आर मैथिली मंथन यूट्यूब पेज पर अहाँ सब गोटे के स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। कहल जाइत अछि जे ज्ञान अर्जन करऽ के कोनो उम्र सीमा नहीं होइत अछि, कखुनतो अहाँ ज्ञान अर्जन कऽ सकै छी। एहि में से आइ हम कक्षा नवम वर्गक पाठ्य पुस्तक दुर्वा अक्षत लऽ के एलहुँ हँ, जे कक्षा नवम वर्गक जे विद्यार्थी अछि तकरा सभक लेल मील के पत्थर साबित हैत। एहि विषय वस्तु के अहाँ सब ध्यान से सुनबै, जानबै कि की छै। एहि में से हम दुर्वाक्षत भाग 1 के पहिलका वीडियो में हम सब किछ गपशप केने छली। एहि में दुर्वाक्षत के हम विषय वस्तु पर हम चर्चा केने छलहुँ हँ कि दुर्वाक्षत की अछि। एहि बीच में हम सब अब दुर्वाक्षत के अध्याय पहिल पर हम चर्चा करब, जे पहिलका अध्याय में अछि मैथिली लिपिक संरक्षण, डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि, ओहि विषय वस्तु पर हम चर्चा करब कि मैथिली विषय के बारे में सबसे पहले डॉक्टर उमेश मिश्र के हम जीवन वृत्त से परिचय करब। हुनकर जीवन वृत्त की छनि, सबसे पहले हुनकर जीवन संसार जीवन वृत्त के बारे में हम जानै छी जे हुनक जन्म जे है से 18 नवंबर 1895 ईस्वी के नेपाल देशक बिन्नी सोदरपुर गाम में भेल छलनि, जे हुनकर मातृक छलनि, अर्थात हम सब कह सकै छी ममहर। और हिनक जे है से पैतृक गाम मधुबनी जिला के गजहारा गाम छनि, जे हिनक पैतृक गाम अछि, मधुबनी जिला गजहारा गाम। इनका निधन जे है से 8 सितंबर 1967 ईस्वी के भ गेलनि, जे 72 वर्षक आयु में अपन जीवन से परलोक भ गेला। एहि बीच में 72 वर्षक आयु में डॉक्टर मिश्र अनेको कार्य कऽ गेलथि। अपन शिक्षा दीक्षा अर्जन करैत 1922 ईस्वी में जखन ओ MA केलथि, ओहि के बाद 1923 ईस्वी से 1959 ईस्वी धरि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जे अखन इलाहाबाद के नाम प्रयागराज भ गेल अछि, मुदा विश्वविद्यालय के नाम अखन वैह अछि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अर्थात 37 वर्ष धरि 37 वर्षक कार्यकाल में मिश्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृतक प्राध्यापक रहला। तकर बाद मिथिला शोध संस्थान दरभंगा में निदेशक पद पर सेहो रहला अछि, और 1961 ईस्वी से 1964 ईस्वी धरि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति के पद पर सेहो रहला अछि, अपन कार्यकाल केलथि। एहि बीच में अपन अनेको रचना से मैथिली साहित्यक विकास कयलनि, जे रचना अछि मौलिक रचना अछि कमला, जे लघु उपन्यास अछि, नलोपाख्यान तथा अन्य उपाख्यान, अतिचार निर्णय, तिरहुता अक्षरक
उत्पत्ति आ विकास, मैथिली संस्कृति और सभ्यता, जे दू भाग में लिखल गेल अछि। डॉक्टर मिश्रक ई रचना छनि। और अछि संपादित पाठ्यपुस्तक जे अछि कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म के ओ संपादित कयलनि। मैथिली कुसुमांजलि जे रचना अछि तहू के संपादित कयलनि हँ। और कीर्तिलता का और कीर्तिपता का के सेहो संपादित कयलनि अछि। एहिके बाद हमसब गप करै छी जे मैथिली लिपिक संरक्षण के बारे में डॉक्टर उमेश मिश्र जे चर्चा कैलन हँ, ओहि विषय वस्तु पर आखिरकार मैथिली और लिपि के संरक्षण के बात वो किया कैलथ। तब सर्वप्रथम हम सब वही बात पर जो हम गौर करै छी तो अपनो आप में बुझाइत अछि जे वो मैथिली और लिपि के संरक्षण हेतु जे गप कैलथ हँ से नीक अछि। हम समस्त मिथिलांचलवासी या गैर मिथिलांचलवासी भाषा तऽ सबक होइत अछि, केओ कोनो भी भाषा के जे है से सीख सकैत अछि, उपयोग कऽ सकैत अछि। एहि में से हमर खास करके मैथिली भाषा बजनिहार सबके लेल मीलक पत्थर साबित भेल। मैथिली लिपिक संरक्षण में डॉक्टर उमेश मिश्र कहलथि है जे जखन हमर मैथिली भाषा अपन अस्तित्वक लेल संघर्ष कऽ रहल छलाह, तही समय में मैथिली भाषा अनुरागी विद्या अनुरागी डॉक्टर मिश्र एकर महत्ता के एकर महत्व के समझलनि और यही मैथिली भाषा के जे वर्तनी अछि जे हम बाजै छी, सबक मैथिली भाषा में अनेको तरह के वर्तनी अछि। हाँ, तो वही वर्तनी के एक रूपता लावक लेल मैथिली भाषा के जन जन तक पहुँचाबऽ में डॉक्टर मिश्र बहुत ही सार्थक प्रयास कैलनि अछि। यही सार्थक प्रयासक बलबूते 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय मैथिली साहित्यक परिषद के तृतीय अधिवेशन में अपन अध्यक्षीय भाषण जे होइत अछि, वही अध्यक्षीय भाषण में अपन निबंध जे निबंध अछि मैथिली लिपिक संरक्षण, तही विषय वस्तु पर जिक्र कैलनि, जे विषय वस्तु मीलक पत्थर साबित भेल। एहि में कहल गेल अछि जे अहाँ मैथिली भाषा के संरक्षण अहाँ कोना कऽ सकै छी। मैथिली भाषा के संरक्षण कोना कऽ सकै छी। मैथिली की अछि? मैथिली तऽ हमर भाषा अछि और भाषा के सहायक रूप देवा में लिपि के कार्य पड़ैत अछि। जे लिपि कोनो भी भाषा के सहायक प्रदान करैत अछि। कोनो भी भाषा जखन हम लिखै छी तो लिखनाइ में लिखावट में की उपयोग होइत अछि, कोना लिखल जाय छै, कोन कोन शब्दक उपयोग करै छी, कोन कोन भाषा के चिन्ह के उपयोग करै छी, तही में लिपिक कार्य पड़ैत अछि। लिपि हम कह सकै छी, लिपि एकटा लेखन प्रणाली अछि जे लेखन प्रणाली के माध्यम से कोनो भी भाषा के हम सहायता प्रदान करब, जे भाषा के कोना हम सुचारू रूप से हम लिख सकै छी, कोना हम सहायकता प्रदान कर सकै छी, तही पर विस्तार से चर्चा कैलनि अछि। हम सब अब जानब, अगर ध्यान से देखबै सुनबै कि मैथिली लिपिक संरक्षण, मैथिली लिपिक संरक्षण, मैथिली हमर भाषा अछि जे भाषा संस्कृतक भाष धातु से उत्पन्न भेल अछि।
भाषक अर्थ होइत अछि बाजब अर्थात कहब। तो भाषा के जब हम परिभाषा जानब तो ओहिठमन हम कहि सकै छी जखन हम बाजि कऽ कहि कऽ अपन भावना के, अपन आचार विचार के जखन हम ध्वनि के माध्यम से एक दोसर के सामने प्रकट करै छी तो वह भाषा कहबैत अछि। दोसर लिपिक, लिपिक भेल जे कोनो भाषा जखन हम मैथिली भाषा बजै छी ओहि भाषा में कोन कोन वर्णक आवश्यकता पड़ैत अछि, कोन कोन शब्दक आवश्यकता पड़ैत अछि, कोन कोन चिन्हक आवश्यकता पड़ैत अछि, ओहि चिन्हक प्रयोग करबा में ई लिपि सहायक प्रदान करैत अछि। हमरा सभक हमसब गप करब जे मैथिली वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखल जाइत अछि। 7वीं शताब्दी में तिरहुता लिपि नाम से जानल जाइत छल, जकरा हम मिथिलाक्षर लिपि कहै छी। मुदा 10वीं शताब्दी आबैत धरि मिथिलाक्षर लिपि के रूप में जाने जा लगल। वर्तमान में अखन मिथिला अक्षर लिपि में तो लिखाइते अछि, मुदा देवनागरी लिपिक प्रयोग हम सब करैत छी। एहि में से हम सब जानबाक प्रयास करै छी। कहल जाइत अछि आ कहि रहल अछि एहिमे जे कोनो देशक यथार्थ परिचय बुझबाक हेतु, कोनो देश के जखन हम यथार्थ वास्तविक परिचय हम जानना चाहे छी तो ओहि देश में, ओहि देशक भूत के, वर्तमान के और भविष्य के अर्थात तीनों कालक बारे में ज्ञान अर्जन करबाक जरूरी अछि। जखन हम तीनों कालक ज्ञान अर्जन करै छी तो ओहि देशक यथार्थ हम परिचय हम जानि जाइ छी। ओहि देशक लोक द्वारा, ओहि देशक भाषा में लिखल, ओहि देशक साहित्य के अध्ययन अत्यावश्यक अछि। कहबाक तात्पर्य भेलै जखन हम कोनो देश में जाइ छी ओहि देशक जे जानकारी हमरा प्राप्त करबाक अछि या प्राप्त करब तब सबसे पहिले ओहिठुमका साहित्य के बारे में जानब। तो ओहिठुमका साहित्य की अछि, ओहिठुमका भूत की छल, वर्तमान की अछि, भविष्य की रहत। तीनों काल के जखन हम ध्यान से हम ज्ञान अर्जन करै छी तो ओहिठमन पता चलि जाइत अछि कि ओहि देशक आचार विचार, संस्कार, रहन सहन, सभ्यता संस्कृति केहन छल। एहि में से अछि साहित्य में मानुषिक प्रवृत्ति के विचार निहित रहैत अछि, जाहि स्वाभाविक रूप में मन में विचारधारा प्रभावित होइत अछि, तकर अविकल स्वरूप साहित्य में पाओल जाइत अछि। न केवल पुरस्कृत साहित्य में अपितु साधारण जनता द्वारा समय समय पर प्रकाशित तुच्छ सूचना पत्रहुक द्वारा जनता के मनोवृत्ति परिचय यथार्थ में प्राप्त होइत अछि। एकर प्रमाण ई कहल जा सकैत अछि जे जापान देश में गत महायुद्ध में अमेरिका के विजय भेलै, ताहि में जापान ओ बर्मा देशक प्रकाशित सूचना आदि पत्रक एक प्रधान छल। कहबाक तात्पर्य ई भेलै जे जखन हम जनता के द्वारा कोनो हम राय विचार लै छी, ओकरा से हम सब संवाद पूछै छी, ओहि में जे सूचना ओ दै छथि, जे पत्रों के माध्यम से जे सूचना हमरा सबके प्राप्त होइत अछि, जे कोनो भी पत्र में छपैत अछि, तो ओहिठमन से ई पता चलैत अछि जे ओहिठमन का आचार विचार, हाँ ओहिठमन का सभ्यता संस्कृति की अछि, केहन छल, से पता चलैत अछि। दोसर विषय अछि जे प्रतिक्षण बदलैत एहि संसार में, प्रतिक्षण बदलैत एहि संसार में एक प्रकार के सतत प्रांतक साहित्य में किछु अस्थायी कहल जा सकै छै। साहित्य रूपी ऐना में प्रतिक्षण भूत और भविष्य देखल जाइत अछि। यद्यपि संस्कृत भाषा भारतवर्षक भाषा थिक, एहि भाषा में
यही देशवासी के संस्कृति और सभ्यता परिचय संस्कृत भाषा में लिखल ग्रंथ भेटैत अछि, किंतु विशेष रूपे मातृभाषा यही कार्य में सहायक होइत अछि। अंतःकरण में उदित भावनाक यथार्थ प्रतिरूप मातृभाषा में रहैत छैक। हमरा लोकनिक मातृभाषा मैथिली थिक। मिथिला देश वैदिक काल से ल क अद्यावधि अपन सांस्कृतिक स्वतंत्रता के रक्षा करैत आयल अछि। भारतवर्षक प्राचीन संस्कृति और सभ्यता स्वरूपक परिचय यदि कतहु एक प्रांत में ताकब तो मिथिला देश छोड़ि आन ठाम नहीं भेटत। ई सही बात छै। जखन हम सभ्यता और संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन के जब हम बात करब तो तखन हमरा सबके ई बुझायत, ई लागत अछि जे मिथिला देश छोड़ कऽ आन देश में एहन तरह के सभ्यता और संस्कृति नहीं भेटैत अछि। हाँ, जे मिथिला भाषा, जे मैथिली भाषा अछि, जाहिमे मिठास भरल अछि, एहन एहन भाषा के उदय मिथिले टा में भेल अछि से डॉक्टर मिश्र कहलनि हैं। एहि के बाद अछि से सब मिथिला भाषा और मैथिली लिपि में निबद्ध अछि। जे मैथिली लिपि कहै छी, जे 7वीं शताब्दी में तिरहुता लिपि, जकरा हम मिथिला अक्षर लिपि कहि रहल छी, वैदेही लिपि सेहो कहल जाइत अछि, मुदा वर्तमान में तो हम सब जानै छी देवनागरी लिपि, कियाकि देवनागरी लिपि में मैथिली भाषा वर्तमान में लिखल जाइत अछि। हम सब अखन हम जानै छी, पढ़ै छी, मिथिलाक्षर लिपि चलैत अछि, मुदा हम सब अपन कार्यकारी रूप में अखन हम देवनागरी लिपि के प्रयोग करैत अछि। वह दरम्यान में कहल जाइत अछि जे सबसँ मिथिला मैथिली और मैथिली लिपि में निबद्ध अछि। तिरहुता और मैथिली लिपिक स्वरूप के विचार कयला से स्पष्ट होइत अछि जे कोन प्रकार के ई भारतीय जीवन के चरम लक्ष्य निबद्ध अछि। एहन सुसंपन्न, अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से भरल मातृभाषा मैथिलीक उन्नति और रक्षा में मिथिला देशवासी मात्र के तत्पर होबाक थिक। कहबाक तात्पर्य भेलै, डॉक्टर उमेश मिश्र कहै छै जे एहन सुसंपन्न, अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से भरल जे मातृभाषा, हमरा सबके जे मातृभाषा अछि, मायक जे भाषा अछि, ओहि के उन्नति करबाक लेल, ओहि के रक्षा करबाक लेल मिथिला देशवासी मात्र के तत्पर होबाक थी। यानी कि हमरा सबके तत्पर होबाक छै कि जे अपन मातृभाषा के हम रक्षा कोना करी। मातृभाषा के रक्षा कोना हैत, जखन मातृभाषा के हम रक्षा कोना करब, जखन हम मातृभाषा जखन हम बाजब, लिखब, सुनब, तो स्वतः ई हमर मातृभाषा के रक्षा हैत। जखन हम नहीं बाजबे करब, नहीं लिखब, तो हमर मातृभाषा के रक्षा कोना हैत, नहीं भ सकैत अछि। तो तें दुआरे डॉक्टर मिश्र अपन निबंध में कहले था जे मातृभाषा हमर तो सुसंपन्न सभ्यता संस्कृति से भरल पड़ल भाषा अछि। एहि भाषा के रक्षा केनाइ मात्र मिथिला देशवासी के तत्पर होबाक थिक। जखन अहाँ सब तत्पर भ जेबै तो स्वाभाविक छै कि अपन मातृभाषा के रक्षा होनाइ अति आवश्यक बुझल जेतै। एहि में कहल गेल छै एकर रक्षा केने प्राचीन भारतवर्षक स्वरूपक रक्षा होयत। जेना प्रत्येक अंग के रक्षा और सौंदर्य से जेना शरीर के रक्षा होइ छै, प्रत्येक घर ओ कुल के पवित्रता के बले जेना गाम के महत्व के रक्षा होइ छै, तहिना प्रत्येक प्रांतक संस्कृति और सभ्यता के रक्षा से भारतवर्षक संस्कृति ओ सभ्यता के रक्षा होइत अछि। ई संस्कृति और सभ्यता मैथिल और मिथिला के हेतु मैथिली भाषा और मैथिली लिपि में सुरक्षित अछि। कहबाक तात्पर्य भेलै, जखन हम मैथिली भाषा के हम रक्षा करब तो स्वाभाविक छै अपन मिथिला के रक्षा होयत। जखन हम मैथिली के हम नहीं रक्षा करब, नहीं लिखब, तो स्वाभाविक छै अपन माता के रक्षा नहीं हैत, अपन मिथिला के रक्षा नहीं हैत। हाँ,
अपन सभ्यता और संस्कृति के रक्षा नहीं हैत। जखन मिथिला के संस्कृति और सभ्यता पर हम ध्यान दै छी, अगर मिथिला के सभ्यता और संस्कृति के हम छोड़ देब तो स्वाभाविक छै अपन मातृभाषा के रक्षा नहीं हैत। भारत देश में अनेकों तरह के पहिरन ओढ़न, रहन सहन, आचार विचार छै से किछु अलग छै। तही में डॉक्टर मिश्र जी कहले था से ई संस्कृति और सभ्यता मैथिली मिथिला मैथिली भाषा और मैथिली लिपि में सुरक्षित अछि, जे हमर प्राचीन काल से चलित आबि रहल अछि। प्रत्येक मिथिलावासी के कोनो वर्ण वो आश्रम के होत, सबके एकर गौरव अछि। एही गौरवक रक्षा करब, अपन रक्षा करब ठीक एही मनुष्यत्वक रक्षा होइत अछि। जखन हम अपन आचार विचार सभ्यता संस्कृति के रक्षा करब, ई हमर मनुष्यत्व रक्षा होत। अपन आचार विचार के जब हम रक्षा करै छी, अपन हम मनुष्य के जे गुण अछि ओहि के हम रक्षा करब। अपन मायक द्वारा जे गुण देल गेल अछि ताहि के हम रक्षा करब। अपन मिथिला के संस्कृति के रक्षा करब। एकर बाद कहि रहल छथि जे हम सब अपन लिपि बिसरि रहल छी से अत्यंत शोचनीय अछि। स्वाभाविक छै हम अपन लिपि तऽ बिसरि रहल छी। हमर जे लिपि अछि तिरहुता लिपि, जे मिथिलाक्षर लिपि के नाम से जानल जाइत अछि, ओहि लिपि के तो हम बिसरि रहल छी। मुदा जे हिंदी के जे लिपि अछि देवनागरी, ओहि लिपि में हम सब अपन मैथिली भाषा के लिपि के कार्य कऽ रहल छी। अनेको एहन भाषा अछि जे भाषा के अपन अपन लिपि अछि और अपन लिपि नहियो अछि। तहिना हम सब जानै छी जे हिंदी के जेना लिपि अछि देवनागरी, तहिना संस्कृति को लिपि अछि देवनागरी, मैथिलियों के लिपि अछि देवनागरी, और कोनो कोनो भाषा के अलग अलग लिपि अछि। तना पंजाब के लिपि अछि गुरुमुखी लिपि, बंगाल के लिपि अछि बंगाली लिपि, सबके अलग अलग लिपि अछि। मुदा हम सब मैथिली भाषा के अखन देवनागरी लिपि में लिखै छी। तो कहि रहल छै जे ई शोचनीय तऽ अछि। ई लिपि 11हम शतक में अपन वर्तमान स्वरूप के प्राप्त कऽ चुकल छल। एखनहु कतिपय अक्षर में ब्राह्मी लिपिक स्वरूपक स्पष्ट परिचय हमरा मैथिली लिपि में भेटैत अछि। एही लिपि में लिखल लाखों हस्तलिखित पुस्तक संस्कारक पुस्तकालय में सब में विद्यमान अछि। एकर रक्षा जाहि सँ हो से हमरा सबक कर्तव्य थिक। एही दुनूक उन्नति सँ मिथिला और मैथिलीक सर्वांगीण उन्नत होयत। लोक देवनागरी सीखैत, हिंदी में पंडित संपादन करैत से अत्यावश्यक बुझल जाइत अछि, किंतु अपन मैथिली भाषा ओ लिपिक रक्षा करैत एहि में परस्पर विरोध नहीं छैक, दुनू के सामंजस्य छैक। एकक बिना दोसरक अंग विहीन शरीर जकाँ लांगर और लूल कहत। चलू वही बात अतः हम अपन हम वाणी के हम विराम दऽ रहल छी। नमस्कार, धन्यवाद।